बचपन से लाइट जाती रही है। ये हमारा सिस्टम है ना, सिस्टम है, मतलब हमें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हमें भी सख्तियां थी, इतने बजे के बाद ना जाओ, हालात खराब है, आज भी हालात खराब है, वही सिचुएशन है, वही बातें हैं, वही बातें हैं। लेकिन बस हम एक्सक्यूजेस बढ़ा दिए हमने कि बच्चे को हम बाहर नहीं भेजते। भाई गली में भेजें, खेलने दें उसको, थोड़ा धूप लगे उसको, जरूरी है कि उसको धूप लगे, धूप से बचाएंगे, बच्चे को धूप ना लग जाए, बच्चा काला हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स माँ बाप के अंदर आती हैं, क्योंकि और मैं वो पहला बच्चा जो होता है उसको ज्यादा फोकस किया जा रहा होता है ना। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। अच्छा, आपके पास भी इस तरह के आते हैं जो बच्चे आते हैं आपके? काफी सारे लोग आते हैं जैसे कि यार इसका वेट बढ़ रहा है, मैं कहता हूँ क्या खिला रहे हैं, ये बर्गर खाते हैं, ये पिज्जा खाते हैं। मैंने कहा अच्छा ये सारी चीजें तो बंद करनी पड़ेंगी, इससे तो बढ़ता रहेगा वेट। तो बच्चों की एक्सरसाइजेस अलग होती हैं। बच्चों की जो पहले हुआ करती थी ना, मतलब जो एक्टिविटीज होती थी, वो क्या करते थे, बैट उठाया, बॉल उठाया, बाहर निकल गए। अब क्या करते हैं, वो जॉयस्टिक उठाई और कंप्यूटर पे बैठ के वही क्रिकेट कंप्यूटर पे खेल रहे हैं। डिफरेंस इतना सा आ गया। अच्छा डॉक्टर वजाहत, अब अगर जैसे किसी बच्चे के ऊपर मोटापा चढ़ गया, वो जाहिर है परेशान है, वो अब कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो अजीब अजीब सी हरकतें, बच्चे क्या बड़े भी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर परेशान है। मैंने रोते हुए देखा है लोगों को, शदीद डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग जब आपके ऊपर मोटापा चढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा आपका वेट बढ़ जाता है। देखिए ना, हमारा जो एक सोशल इन्फ्लुएंस है जो कि मीडिया है, ठीक है, यहाँ से हम देखें तो आपको कभी भी कोई शैम्पू की ऐड में मोटी लड़की नजर नहीं आई, ठीक है। इसके अलावा कभी भी खाने के ऐड देख लें, उसमें भी लड़की को वो दुबला लेते हैं। मतलब किसी भी चीज़ पे वो देखते हैं कि लड़का या लड़की या कोई बाबा, मतलब एक एवरेज वेट का लेते हैं ताकि वो अच्छी तरह रिप्रेजेंट करे चीज़ को। तो गुज़श्ता 10-15 सालों में मीडिया ने बहुत हमारे इन्फ्लुएंस किया हमें, और हमारे लिए ब्यूटी का एक सेट कर दिया माइंड सेट, जो कि एक एवरेज वेट है या वो कम वेट है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई मोटे को या बहुत ज़्यादा तगड़े आदमी को किसी की लेवल पे सेट किया हो कि ये ब्यूटी का एक हमारा लेवल है। तो जब हम टीवी को इस तरह देखते हैं, जब हम स्लिम एंड स्मार्ट लोगों को टीवी पे देखते हैं और वो डांस भी कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं, उछल कूद भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम जब वहाँ से चीज़ को परसीव करते हैं ना, तो वहाँ से हमें फिर नेगेटिविटी भी डेवलप होती है, डिप्रेशन भी आता है, और हम अपने आप को कहीं ना कहीं मिसफिट भी समझने लगते हैं। सही, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान अपने आप को इस लेवल पे ले आए कि मैं मिसफिट हूँ या मुझे अपने वेट को कम करना है। लोग तो यहाँ तक भी नहीं ला पा रहे होते, उनको उठा के फैमिलीज ला रही होती हैं, शौहर बीवी से लड़ रहे होते हैं या बीवी शौहर से लड़ रही होती है कि तुम सही करो। अगर कोई इंसान इस बात को एडमिट कर लेता है कि मेरा वेट ज़्यादा है, तो फिर उसको प्रोफेशनल अप्रोच में 2-3 साल लग जाते हैं। अच्छा मैं हमारे पास एक कॉलर भी है, कॉलर को भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? शाइस्ता बात कर रही हूँ। शाइस्ता, सुबह बखैर, कहाँ से बात कर रही हैं आप? इस्लामाबाद की सुबह कैसी हुई? बहुत अच्छी। हाँ, मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा? बस अच्छा है, बस अच्छा है, ठंडा ठंडा, बहुत कूल। अच्छा क्या कहेंगी शाइस्ता? डॉक्टर वजाहत भी साथ में, हिलाल भी हैं। मैं इनसे बात करना चाहूंगी आपसे कि पहले मेरा सा ये प्रॉब्लम था कि मैं स्मार्ट लेकर, तो फिर क्या हुआ कि मेरा थोड़ा सा ना पेट का लोअर हिस्सा ना बढ़ गया। अच्छा, मैंने उसके लिए एक्सरसाइज शुरू कर दी। सही है। मैंने जब की तो मेरा भूख बहुत लगी थी, और भूख की वजह से मैं खाना खाना शुरू कर दिया। उससे ये हुआ कि मेरी बॉडी चौड़ी हो गई है। सही है। और ये जो मेरा पेट का लोअर पोर्शन है वो और ज्यादा बढ़ गया, और अजीब सा मेरा फिगर हो गया। सही है। आप मुझे बताएं कि मैं इस मामले में क्या। अच्छा, आप परेशान हो जाती हैं इसकी वजह से? जी, परेशान भी हो जाती हूँ, और सारे जिस तरह मोटी मोटी कहना शुरू कर देते हैं। आपको लोग कहते हैं मोटी मोटी? जी। तो फिर आपका दिल चाहता है कि मैं अपने आप को कम करूं? जी। अच्छा, कोई सवाल करना चाह रहे हैं आप लोग? जी। एज पूछना चाह रहा था। अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरी एज है 26। 26। मैरिड? अच्छा, आप मैरिड हैं? नहीं है, मैरिड नहीं है। चलिए ठीक है, आप हमारा शो देखते रहे। एक और बात, हाँ। इनसे ये भी बात करनी, साइकियाट्रिस्ट हैं। जी। इनसे ये भी बात करनी चाहूंगी कि जब बंदी की वो शादी ना हो रही हो, फिर उसमें भी सारे लोग कहें ये इस तरह से शादी नहीं हो रही, बिल्कुल इस तरह मुझे ब्रेस करते हैं, तो उस मामले में मुझे कुछ बता दीजिएगा। ठीक है, जरूर आप बेफिक्र रहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर वजाहत की प्रॉब्लम आती है, हम उसी की तरफ आ रहे थे। हाँ देखें, ये मैं माइंड में था इस बात को करना कि जब हमारे पास कोई इंसान दुबला होने आता है या कोई डिप्रेशन में आता है क्योंकि मैं मोटा हूँ, तो पानी सर से गुजर चुका हो अमूमन।
लोग प्रोएक्टिवली काम नहीं करते अभी कि अगर थोड़ा सा वेट बढ़ा है या उसको अभी ऐसा लगता है कि इस वजह से फिर आने वाले 2-3 सालों में नुकसानात होने वाले, तो वो अगर आना शुरू कर दे तो हमारे पास भी बहुत चॉइस होती है, हमारे पास बहुत टाइम होता है। अब मुझे पता है हिलाल के पास लोग आते हैं, अब 3 महीने 2 महीने शादी को रह जाते हैं, कहते हैं 10-10 किलो वेट कम करना है। अब खुदारा ये कोई हिलाल ऐसा होता है, जिन बाबे तो नहीं है ना। कुछ ऐसे होते हैं कहते हैं कि 15 दिन में वेट कम करा दूं, 15 दिन में मेरी मंगनी है। अच्छा, मैंने तो लोगों को ये भी देखा है कि लोग जो जिन बाबे के जो आपने बात करी, लोग बाबों के पास जा रहे हैं कि जी हमें कोई ऐसी चीज बता दें जिससे हमारा वेट कम हो जाए। देखें हमारे पास सबसे यही तो रोना है कि आखिरी में सबसे जो वो होता है वो डॉक्टर या कोई प्रोफेशनल होता है, इससे पहले वो हर जगह पहुंच चुके होते हैं। आप जो आजकल टेली ब्रांड्स के ऐड हैं उनकी ट्राई कर चुके होते हैं, क्योंकि इजी टू बाय, फोन नंबर देखा ठक ठक ठक, और कोई वो नहीं है ना, वर्कआउट नहीं है, कोई चलना फिरना नहीं है, उसमें बैठे हुए आपने बेल्ट लगा ली, आपने जूसेस पी लिए, बिल्कुल एसी ऑन किए में बैठे हुए घर पे और वो टेली ब्रांड की चीजें खा रहे हैं। उसके वहां से कुछ अरसे में बाहर निकलते हैं तो कोई नए आदमी प्रोटीन डाइट बता देता है उठा के, क्या ख्याल है, और उस पे वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। अच्छा, उसमें भी एक प्रॉब्लम है, हम बताते हैं कि जब हम अपने आप को इमोशनली खाने से दूर करते हैं ना 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए, तो सबकॉन्शियसली बैक ऑफ द माइंड आप खाने के करीब चले जाते हैं। बिल्कुल। ये बात नहीं समझते लोग। जब हम किसी डाइट को करते हैं, 8 दिन हमने नहीं खाया, 9 दिन मैकडोनल्ड या किसी भी फूड चेन से गुजर रहे, नहीं, तो 8वें दिन आप वहाँ पे जाके खा लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि आज तो खा लो, इतने दिन डाइटिंग कर लो। हाँ, ये होता है, ये मेरे साथ, जैसे मैं हूँ, अगर सॉरी आपकी बात कट रही है, लेकिन मुझे होता है हाँ नहीं, हफ्ते वाले दिन तो मैंने, सैटरडे वाले दिन मैंने सिर्फ खाना है। क्यों पता है क्यों? देखें जहन जो है ना, नेचर जो हमारा अल्लाह ताला ने नेचर बनाया है, नेचुरल जो हमें अल्लाह ताला ने बना के भेजा है, इसको पहचानना जरूरी है। अगर देखें रमजान में क्या करते हैं, रमजान क्यों बनाए गए, ताकि हम पूरे महीने अपने आप को डिटॉक्स करें, अपनी आदतों को बेहतर करें खाने के, और फिर उसके बाद उसी को 11 महीने तक जारी रखें। जब 11 महीने नहीं तो 4 महीने 5 महीने रखें। हम तो रोजा खोल के भी नहीं रख पाते, मतलब रोजे तक तो हम भूखे रहते हैं, और जहाँ हमारा रोजा खुलता है हम फिर सहरी तक खाते रहते हैं, फिर कंट्रोल नहीं होता, फिर वो जो है एतदाल होता है ना, वो चीज नहीं रहती। तो इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना जरूरी है, और जिया के इमोशनली जब भी हम कंट्रोल कर सकते हैं जब हम उसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा लेते रहें, उससे हम अपनी भूख उसके लिए ना बढ़ाएं। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। सही। लेकिन उनका जो प्रॉब्लम आ रहा है, हिलाल आप पहले बता देंगे, उन्होंने कहा कि उनका पेट, उन्होंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट करी, एक्सरसाइज के बाद उनका एकदम से वेट गेन हो गया, लाइक उनकी टमी भी बढ़ गई। वजह आते हैं काफी सारी के जो एक्सरसाइज वो करेंगे, हो सकता है स्ट्रेसफुल हो, ठीक है, काफी ज्यादा स्ट्रेस, अगर हम जैसे कि आज बहुत ज्यादा मेहनत की तो फिर हमारी क्या होता है, रोटियां बढ़ जाती, होता है ना, नीड बढ़ जाती है अंदर से, बॉडी नीड, मतलब उसकी नीड होती है बॉडी की, तो उसी तरह से नीड बढ़ जाती है। उसमें आपने क्या करना होता है कि वो चीजें लेनी होती है जिसमें आपके मिनरल्स और विटामिन्स आपके पूरे हो जाए। हम लोग जब डाइटिंग करवाते हैं तो उसमें ये सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। औरतों की डाइटिंग होती है वो एक अलग चीज है, मर्दों की अलग चीज है, क्योंकि औरतों ने आगे जाके शादी करनी होती है, उनके प्रेगनेंसी का सिलसिले होते हैं, काफी सारे मसले मसाइल होते हैं, तो किसी चीज की डिफिशियंसी जो होती है वो नहीं रख सकते उसमें। तो उसी तरह से सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि अनप्रोफेशनल डाइटिंग जो है वो आजकल यहाँ पे लोगों के काफी ज़हन में रहती है। खाया था तो तुम उसने ये खाया, मैं ये भी खा लूं। अच्छा, कॉलर एक और है मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? मिसेस मुख्तार। जी मिसेस मुख्तार, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप आज माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी? मुझे कुछ कहना तो नहीं, मेरी बेटी कुछ कहना चाहती है आपसे। जी जी जरूर जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं फायजा बात कर रही हूँ। फायजा, आप कितने साल की हो? 10 इयर्स की। क्या कहेंगी फायजा? मेरी अम्मी की जो है आज बर्थडे, उन्हें विश कर। ओह, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, टू योर मॉम। ठीक है, मेरी अम्मी के लिए गिफ्ट भेजा। अच्छा चलें, सही है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बस अच्छी तरीके से आज की बर्थडे को सेलिब्रेट करेगा अपनी मम्मी की। और आज सुबह हमने विश किया था सबको बर्थडे विश की थी, तो मेरे ख्याल से वो भी उसी में से हैं। अच्छा डॉक्टर वजाहत, मैं ये चीज़ पूछूंगी, अभी इन्होंने कहा कि लोग जो है वो लाइक डाइट को अपनी फोकस नहीं करते हैं, और स्ट्रेसफुली जब एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा होता है कि हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि नहीं, हमने तो इतनी एक्सरसाइज की है, तो अब हम जो खाएंगे वो हमें नहीं लगेगा, या हम बर्न आउट कर जाएंगे। ऐसा होता है? देखें, एक्सरसाइज से जिस तरह हर बीमारी के हवाले से मिथ्स हैं, हाँ। इसी तरह हमारी जो खाना पीना है या एक्सरसाइजेस हैं, इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। अभी तक तो लोग डाइट को समझते हैं भूखा रहना, हाँ। सबसे बड़ा मसला, आधा पढ़ते हैं उसको, हाँ, डाइट की जगह डाइट।
हाँ बिल्कुल, वो डाइटिंग जो है वो खाना खाने को ही कहते हैं, लेकिन माइंडलेस ईटिंग ना हो। एक होती है ना माइंडलेस ईटिंग, यू डोंट नो व्हाट यू बीन ईटिंग थ्रू आउट द डे, आपने खाए जा रहे हैं। बात ये कि जब डाइटिंग का लफ्ज आता है तो उसका मतलब है कि खाना क्या है, किस तरह खाना है, फोकस डाइट कैसे कट डाउन करना है उसको। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के राइट्स आपके पास नहीं है कि आप खुद फैसला करें। अब जिसका ये कॉलर जो थी, जब ये लोग खुद से कोशिश करते हैं, देखिए जब हम खुद से कोशिश करेंगे तो हमारा फेलियर रेट बहुत हाई होता है, हम किसी भी चीज़ में फेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब हम खुद करते हैं और जब हम फेल हो जाते हैं तो हमें एक नया लेसन मिलता है कि हम तो ये कर ही नहीं सकते। अब हो सकता है इन्होंने जिस तरह भी हिलाल ने कहा, बिल्कुल क्लियर कट बात यही है कि जब आप स्ट्रेस एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है, आपका ऑलरेडी वेट ज़्यादा है और आपने सोच लिया कि 2 महीने में मुझे यूँ करके शुमंतर होना है, तो फिर हम फेल होने के करीब होते हैं। जब हम हो जाते हैं तो बीच में हमारे अंदर ये आता है कि चलो आज तो हम टिका के खा लेते हैं, हमने 4 दिन एक्सरसाइज की, तो वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ इतनी हेल्दी नहीं है। सही। हाँ, फिर उसकी वजह से हमारा वेट बढ़ रहा होता है। और एक और बात मैं अपने लोगों को बताऊं, आपको भी बताऊं कि ये एक बहुत बड़ी सोच है कि सिर्फ खाने से वेट बढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। खाने से वेट बढ़ने का ये सिर्फ एक डायमेंशन है, बिल्कुल, कि खाना खाने से वेट बढ़ता है। आप अपनी ज़िंदगी को तो देखें कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, ठीक है। इसके अलावा अल्लाह ना करे कोई आपको अंदर बीमारी तो नहीं है, कोई हार्मोनल चेंजेस तो नहीं है, कोई केमिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। इसकी वजह से बाज़ औक़ात लोग कुछ नहीं खाते, बिलीव करें, कुछ नहीं खाते, वो बेचारे, उनको पता नहीं होता वेट कहाँ से बढ़ रहा है, तो कोई कहता भी खाना छोड़ दो। वो भूखे रहते हैं लेकिन वो स्वेल्ड होते हैं। ये भी होता है प्रॉब्लम, थायराइड है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और बहुत सारी बातें। सबसे ज़्यादा तो औरतों के साथ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिनके ऐसे पेट बढ़ रहा होता है। बच्चों के बाद वेट बढ़ने के बड़े आम चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि वेट को रोक दिया जाए बिकॉज कि मैं खाऊं नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन अभी आपने ये बात बोली कि लोग जो हैं वो 2 महीने को सोच लेते हैं या 3 महीने को सोच लेते हैं। मैं आप दोनों से पूछूंगी, लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि जी टारगेट फिक्स करना जरूरी है। अब आपका एक टारगेट होना चाहिए कि जी हमने 2 महीने में हमें वेट लूज करना है, अपने माइंड में कहीं हमें अपना टारगेट बनाना पड़ता है। तो अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि जी अब हम टारगेट बनाएं या हम छोड़ दें अपने आप को और इजीली डाइट लें। देखिए, टारगेट जो है ना वो अचीवेबल बनाना चाहिए, नंबर 1। ऐसा टारगेट ना बनाएं जो कि आप अचीव ना कर सकें और आप सिर्फ हाईली मोटिवेटेड हों। अब क्योंकि मैं खुद जिम में जाता हूँ, मुझे अपनी आंखों से देखा है कि टारगेट ऐसे बता देते हैं कि खुद वो 110 के और सोच कर आते हैं 3 महीने में मुझे 75 का हो जाएगा। तो अब ये टारगेट आपको, पहले तो बात है कि आप बता नहीं सकते, आपके जो इंस्ट्रक्टर है, जो आपको देख रहा है, जो आपको स्टडी कर रहा है, फिर वो ये भी देखता है कि आपका वर्कआउट करने का लेवल क्या है, ठीक है। उसके बाद वो टारगेट बनाया जाता है और टारगेट हमेशा ऐसा बनाया जाता है जो रियलिस्टिक हो। बिल्कुल ऐसा ना हो कि जनाब आपने टारगेट बना दिया, उसको हम कहते हैं कि वाइडली इंपॉर्टेंट गोल। मेरी जो बुक्स है, हमारी जो किताबें, वो हम कहते हैं वाइडली इंपॉर्टेंट गोल, कि मतलब वाइडली इंपॉर्टेंट गोल एक ही होता है कि आपने अपने वेट को फलां तक लेके जाना है, उसके साथ आपने मंथ्स को भी देखना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो कि होते हैं लॉफ्टी गोल्स। लॉफ्टी गोल्स का मतलब छोटे छोटे गोल्स। अगर मैंने सोचा, अब मुझे हिलाल आके कहता है कि डॉक्टर वजाद आपका वेट 20 kg मैं 4 महीने में कम कर दूंगा, ठीक है, ये तो मेरा वाइडली इंपॉर्टेंट गोल, इसने मैंने साफ दे दिया। उसके साथ ही मुझे कोई लॉफ्टी गोल देगा, वो होगा कि अब आपने डेली बेसिस पे करना क्या है। वो डेली गोल्स को भी मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने ब्रेकफास्ट क्या किया, मैंने दोपहर में क्या खाया, मैंने कितनी एक्सरसाइज की है, कितना मैंने कॉफ़ी जंक फूड ले लिए, ठीक है। तो जब पूरी दिन का मैं हिसाब लगा के आखिरी में देखूंगा तो वो भी एवरेज होना चाहिए। सही है। ऐसा नहीं कि आप गोल बना के बैठ गया और आप वही पुरानी रविश पे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे फेलियर। अच्छा हिलाल, हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे अभी हमने बात करी कि हमारी डिफरेंट एड्स आ रहे होते हैं कि जी आप ये हर्बल वाटर ले लें, ये ले लें, इससे वेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और वाकई होता भी है लोगों का, हमने ये भी देखने में आता है कि भाई लोगों का हो भी रहा है। लेकिन फिर कहीं की बात सुनते हैं कि जितनी तेज़ी से आपका वेट गिरेगा उतनी ही तेज़ी से आपका वेट बढ़ेगा भी। तो ये बीमारियां भी इससे स्टार्ट होती हैं। क्योंकि देखिए, मैंने ये देखा है कि जितनी भी आपके फैट बर्नर्स आ गए या जितनी भी वेट लॉस प्रोडक्ट्स आ गए, उसमें उनका रोल सिर्फ ये होता है कि वो उसको रिड्यूस कर देती हैं। मतलब जैसे कि अगर फैट को जो है, अगर मान लेता हूँ 1 सेकंड के लिए कि वो फैट को बर्न कर देती है, तो वो फैट जाएगा कहाँ? सही, ठीक है। जैसे कि ये फैट आया हुआ है एब्डोमिनल पे, वो अगर बर्न कर देती है तो अंदर तो लिक्विड की सूरत में घूमता रहेगा, तो फिर बीमारियां बनेंगी उससे। क्या ख्याल है? और वो फिर कहीं जाकर फिर स्टोर हो जाएगा, कहीं जाके स्टोर होंगी, कहीं दिल पे लगती हैं जाके, कहीं लिवर पे लगती हैं जाके, तो काफ़ी सारी जगहों पे। अब जैसे कि 2-3 उसमें प्रोडक्ट्स में वो डालते हैं, जैसे मावांग हो गई, आपका 2-3 चीज़ें और इस तरह की केमिकल्स होते हैं जो कि डाली जाती हैं उसमें, उससे वो हमारे इफेक्ट कर रही होती हैं जिगर पे। ठीक है। अब जैसे सारा हमारा जिगर से ताल्लुक है, मैदे से ताल्लुक है उस चीज़ का। जैसे कि डाइटिंग का सिलसिला होता है, हमने वो इनटेक लिया दवाई का,
ठीक है, तो हमारे वो मैदे में जाके स्टोर हो गया, मैदे को जो है वो ज़्यादा इंटेक की ज़रूरत नहीं पड़े